सुशांत मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार रिया चक्रवर्ती सामने आई हैं। रिया ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं उनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। रिया ने यूरोप ट्रिप के साथ ही साथ उन आरोपों पर भी बात रखी है जिनमें कहा गया है कि वे सुशांत के पैसों पर ऐश कर रही थी। रिया ने कहा कि वे और सुशांत कपल की तरह रह रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के दौरान सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। रिया ने न्यूज चैनल को इंटरव्यू में उस यूरोप ट्रिप के बारे में भी खुलासा किया। रिया से जब पूछा गया कि क्या वे सुशांत के पैसों पर जी रही थी, जिस पर रिया ने कहा कि मुझे पेरिस के एक फैशन शो में बुलाया गया था, मेरी बिजनेस क्लास टिकट्स बुक थी, लेकिन सुशांत ने सभी टिकट कैंसिल की और अपनी ओर से फर्स्ट क्लास टिकट बुक कर पूरी ट्रिप प्लान की। उसने होटल का पैसा भी दिया और उसकी गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं भी इस बात से कंफर्टेबल थी। इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि यूरोप के ट्रिप पर जब हम जा रहे थे तब सुशांत ने बताया था कि उन्हें फ्लाइट में डर लगता है। इसके लिए वो एक दवाई लेते थे जिसका नाम मोडाफिनल था। फ्लाइट से पहले भी उन्होंने ये दवाई ली थी। उन्होंने वे दवाई हर वक्त अपने पास रखी हुई थी। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 2013 में सुशांत के साथ कुछ हुआ था। तब उनके साथ डिप्रेशन जैसी चीजें शुरू हुई थी। इस दौरान वो मनोवैज्ञानिक से भी मिले थे जिनका नाम हरीश शेट्टी था। उन्होंने ही सुशांत को दवाई के बारे में बताया था। रिया के मुताबिक जब उन्होंने सुशांत से पूछा कि क्या हो रहा है, तब सुशांत ने उन्हें 2013 के बाद की बातें बताई, लेकिन तब उन्हें डिप्रेशन भी फील होने लगा था। इसी वजह से यूरोप की ट्रिप का वक्त कम कर दिया गया था। यूरोप ट्रिप पर शोविक को साथ ले जाने के सवाल पर रिया ने कहा, शोविक सुशांत में बॉन्डिंग थी। हम तीनों ने साथ में एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम रियलिटिक्स था। ये सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसमें मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों पार्टनर थे। इसके लिए तीनों को 33,000 रुपए देने थे। मेरे भाई के पैसे मैंने अपने खाते से दिए थे। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत अक्टूबर 2019 में यूरोप ट्रिप पर गए थे। सुशांत के साथ काम कर चुके गार्ड, कुक और उनकी पीए अंकिता आचार्य तक बता चुके हैं कि यूरोप ट्रिप से लौटने के बाद सुशांत बदल गए थे। रिया ने बताया कि उनमें से एक पेंटिंग थी जिसमें सैटर्न यानी कि शनि अपने ही बच्चों को खा रहा था। रिया अपने भाई शोविक के साथ दूसरे कमरे में थी। जब वे वापस लौटी तो देखा कि सुशांत रुद्राक्ष लेकर कुछ मंत्रों का जाप कर रहे हैं और काफी डरे हुए लग रहे हैं। रिया ने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि पेंटिंग में उन्हें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, लेकिन वे ठीक तरह से इसे नहीं देख पा रहे। उस दिन रिया और शोविक उनके साथ उनके रूम में ही सोए थे। रिया ने बताया कि सुशांत को पेंटिंग के बारे में भ्रम हो रहा था और उन्होंने किसी तरह से उन्हें समझाया कि वो सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। इसके बाद सुशांत के साथ ऑस्ट्रिया में डिटॉक्स सेंटर भी गए, लेकिन सुशांत को वहां भी ठीक नहीं लगा और वो वहां से चले गए। रिया ने बताया कि उन्हें 2 नवंबर को लौटना था, लेकिन 28 अक्टूबर को ही लौट आए। रिया ने बताया कि इस ट्रिप से लौटने के बाद सुशांत की एनर्जी एकदम लो हो गई थी। वे घंटों चुपचाप बैठे रहते थे। मुंबई आने के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई थी। वे कभी चिल्लाते तो कभी रोने लगते। रिया से जब पूछा गया कि सुशांत की फैमिली का आरोप है कि आप उनके पैसों पर जी रही थी, इस पर रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थी। हम एक कपल की तरह रहते थे। सुशांत का लाइफस्टाइल बहुत खर्चीला था। मैं इस बात से काफी परेशान थी। रिया ने बताया कि सुशांत ने कुछ वक्त पहले अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान किया था। वो लोग थाईलैंड गए थे। वहां सुशांत ने 70 लाख रुपए खर्च किए थे। चार्टर्ड प्लान बुक किया था। वे इस तरह की लाइफ जीते थे। वो किंग साइज लाइफ जीना पसंद करते थे।